तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड टोटल गवर्नमेंट ऑर्गन इज़ 3 इन इंडिया, विच इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है। एग्जीक्यूटिव इज़ अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट द लॉ, मतलब कि जो लॉ बन गया है, कौन बनाता है लॉ? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है हमारा जो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूट से मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, जो लॉ बन गया है वो लागू हो गया, काम कर रहा है कंट्री में, इसको कहते हैं एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब कौन करता है हमारी कंट्री में? एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, इसके अलावा 2 टाइप्स के एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। जैसे मान ली इनके लिए एग्जांपल है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम एक्सेट्रा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे आर बेसिकली अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आईएएस, आईपीएस। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इनका एग्जांपल होता है जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है कि जब तक इनकी रिटायरमेंट का एज नहीं होता तब तक इनको नहीं हटाया जाता है। दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और ऑल्सो दीज आर कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेट्स इन आवर कंट्री। ऑल राइट, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे इंडिया में भी और यूएस में भी है, पर ये प्रेसिडेंट का रोल इंडिया में और यूएस में अलग होता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का रोल अलग होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का रोल अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है इसमें कलेक्टिव लीडरशिप देखने को मिलेगी आपको। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यूके क्या होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज दैट बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कास्ट वोट इन द इलेक्शन ऑफ president, whereas only the member of parliament, only the MPs elected as well as nominated, both will cast the vote via election, whereas in president election the elected MPs will cast वोट। ऑल राइट, ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड कास्ट करते हैं वोट, प्रेसिडेंट प्लस इलेक्टेड दोनों कास्ट करते हैं। 12 फिक्स होती है किसके लिए? कोई लोग आर्ट में कुछ अच्छा कर रहे हैं, लिटरेचर में कर रहे हैं, साइंस में, तो ये सब हमें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर हु बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स, तो उनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा का मेंबर। ठीक है, तो 12 सीट्स होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं इन लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। ठीक है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट है काम करते हैं। ठीक है, और या फिर मान लीजिए डेथ हुआ, उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट अपनी रिफॉर्म करेंगे, और जब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर जो करता है हु द कैबिनेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये सब कौन डिसाइड करता है कौन होगा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, क्योंकि ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड हमारा प्राइम होती है। पोर्टफोलियो का मतलब है किस मिनिस्ट्री को कौन सा मिनिस्टर इलेक्ट किया जाएगा, ये होता है पोर्टफोलियो के अंदर, ये हमारे करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आता है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है थोड़ा मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्टेट मिनिस्टर दी जाती है, जो डिप्टी मिनिस्टर होता है इसके पास कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं हो, असिस्ट करता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा विद इन मंथ्स जो है इलेक्शन करवाना है, जैसा कि पहले कोई नहीं थी, पड़ी फर्स्ट अमेंडमेंट 2000 में किया, इसे 50% में
जर्मनी, इटली, ऐसी कंट्रीज़ जो हैं ये कौन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल्स हैं। और जापान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हु इज़ नॉमिनल हेड, ठीक है, जिसको नॉमिनेट के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जिसमें मतलब लोग डायरेक्टली वोट नहीं देते, जिसमें हमारे चुने हुए MPs एंड MLAs उनको वोट देके प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्चुअल पावर उनके हाथ में होती है पूरे कंट्री को रन करने की। उसके अलावा लेजिस्लेचर में जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, PM उसी पार्टी का लीडर होता है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इंडिविजुअल लीडरशिप होती है इसमें, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें USA अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में एक्चुअल पावर होती है। और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के लिए अलग से इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं, वेयर एज इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग से इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, ठीक है। इसके अलावा आपका है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उनके पास यहाँ पे ज़रूरी नहीं है US में कि मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एग्जांपल और कंट्रीज़ जो हैं USA, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना है, ठीक है। इसके अलावा सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, जिसमें कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के हाथ में एक्चुअल पावर एग्जिस्ट करती है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक्चुअल पावर होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, वेयर इन सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों के हाथ में एक्चुअल पावर लाई करती है, दोनों के पास इक्वल पावर होता है, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन ये कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सेम पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, और या तो वो डिफरेंट पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, या तो जो PM और प्रेसिडेंट वो एक ही पार्टी से हो या फिर अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका एग्जाम्पल है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो है फ्रांस, रशिया और श्रीलंका। इन जैसी कंट्रीज़ में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो अब हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उससे पहले भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता था इंडिया में। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे दे वर फेमिलियर विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसीलिए इसका एक्सपीरियंस था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिसाइड किया कि वी विल बी अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जो है जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है इसमें, तो लोगों के हित के लिए काम करेगा, उन्हीं से पावर मिलती है तो उनके बारे में सोचेगा, जनता को पहले रखेगा, इसलिए भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुटेबल है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। और लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव चुना, लेजिस्लेचर जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव चुना जाता है, लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव चुना जाता है, बिकॉज जो लेजिस्लेचर का मेन पावर किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, सॉरी, लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, और जो सेंटर और स्टेट हैं दोनों जगह ही पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं 5 ईयर के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिसमें MPs और MLAs वोट डालते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ज़रिए होता है, प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं हमारे कंट्री में। आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में दिया हुआ है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं PM। तो अगर प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उनको एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इट इज़ बाउंड बाय द एडवाइस और डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 44th अमेंडमेंट जो है 1978 में किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट एक बार रिकन्सीडर के लिए बोल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल बनाई गई है तो वो तभी कोई एक्ट बनेगी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करेंगे। तो अब क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से काम करता है, तो फिर वहाँ पे वो रिकन्सिडरेशन के लिए एक बार बोल सकता है एज़ पर 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है।
इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, उसमें क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर वो एक तरह का स्पेशल पावर है जिसमें प्रेसिडेंट रिकंसीडर कर सकते हैं बिल को। मतलब वो बोलेंगे कि दोनों हाउसेज में या फिर जो मिनिस्टर्स जो जिन्होंने बिल तैयार किया है कि भाई आप इसको रिकंसीडर कीजिए, इस बिल को अगर कोई चेंजेस हैं तो कीजिए। पर फिर उसके अलावा जो मनी बिल है उसमें कोई भी नहीं चेंजेस किए जा सकते, क्योंकि ये इसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही बनाया जाता है। जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तभी मनी बिल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं मनी बिल को, या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते ये, बट नॉट फॉर रिकन्सिडरेशन जो है इसको ये नहीं कर सकते, रिकन्सिडरेशन नहीं कर सकते मनी बिल को, क्योंकि इनके अप्रूवल से ही तैयार किया जाता है मनी बिल, ठीक है। किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। वो क्लियर होगा। यूजुअली जो है ये रिजेक्ट करते नहीं है मनी बिल को, और जो मनी बिल है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद प्रेसिडेंट परमिशन, यही कारण होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो मनी बिल होता है ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा का इसमें कोई खास पावर है नहीं, तो उसके एडवाइस से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लोकसभा चाहे तो उसको उस एडवाइस को मान भी सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है राज्यसभा के एडवाइस को इन केस ऑफ मनी बिल। सो राज्यसभा डोंट हैव एनी पावर इन मनी बिल, वेयर एज लोकसभा हैव द फुल कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। आर्टिकल 10 जो है ये टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, कितना करेगी। सो दिस इज ऑल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट को वीटो पावर भी दी जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पास होने के बाद बिल तब एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर दे। दिस इज़ द स्पेशल वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी बिल तभी बनेगा एक्ट जब वो साइन कर देंगे, कौन? हमारे प्रेसिडेंट। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेंड बिल फॉर रिकन्सिडरेशन और नो, और इसके अलावा हम इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और दूसरा होता है क्या? नो एक्शन जो है वो ले सकते हैं किसी बिल पे, तो उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। मतलब कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है प्रेसिडेंट के लिए कि वो कोई एक्शन ले। अगर कोई बिल है तो हमारे ये जो प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल फीचर है इंडियन प्रेसिडेंट के पास कि उनके पास नो एक्शन का भी एक पावर दिया गया है विद नो टाइम लिमिट फॉर एक्शन। वेयर एज जो हमारे नो पार्टी इन मेजॉरिटी प्रेसिडेंट डिसाइड हु विल बी, अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द अथॉरिटी, हैव द राइट टू डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट पीएम। 1999 में अनस्टेबल गवर्नमेंट रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट का ये रोल दिखता है कि ही हैव द राइट टू चूज़ हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वेयर नो पार्टी विल बी इन मेजॉरिटी। इसके अलावा जो होता है हमारे वाइस के अलावा कुछ और एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं जिनको सम ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूशन इलेक्ट कर जो अपॉइंट किया, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स को इलेक्ट करते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस, उनको करता है यूपीएससी। फिर होता है एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओबीसी एससी वुमेंस के लिए रिजर्वेशन। ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया जो कि पूरे इंडिया में काम करते हैं, वगैरह हो गए, ठीक है। सर्विस जो कि स्टेट पे हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव। समझ में आया, डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।